AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे, यानी कि BLIS 06/108N, यानी कि न्यूज जो हमें देखना था उसमें हम क्या करेंगे, यानी कि आज देखेंगे 4th चैप्टर, यानी कि भौगोलिक सूचना स्रोत के बारे में जानेंगे। भौगोलिक सूचना स्रोत क्या है, यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन की जितनी भी ग्लोबल यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स हैं वो क्या है, किस तरह से आपकी चलती हैं, वो सारे या उसे देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का चैप्टर कौन सा है, लेसन नंबर 4, और उसमें कौन सा है, भौगोलिक सूचना स्रोत, प्रकृति, प्रकार एवं मूल्यांकन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, जिसमें से आज हम जानेंगे भौगोलिक सूचना स्रोत है क्या। ठीक है, फिर उसकी विशेषता, आवश्यकता। तो इसमें क्या जानेंगे, अवधारणा। सबसे पहली बात आती है क्या, यानी कि भौगोलिक सूचना स्रोत किसे कहते हैं। तो भौगोलिक सूचना स्रोत सामान्य भौगोलिक जो सूचना स्रोत उन्हें कहा जाता है जिसमें कहीं ना कहीं राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में। जैसे मान के चलिए आप यूपी में रहते हो, ठीक है, यूपी के कहीं ना कहीं यूपी की सूचना की, यूपी में क्या फेमस है, कौन कौन सी जगह पर्यटन के लिए घूमने के लिए है, कौन कौन सी जगह कहीं ना कहीं उसकी सारी सूचना, पर्वत कैसे हैं, संस्कृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, देश दुनिया से किस तरह से जुड़ा हुआ है, कौन से अक्षांशों पे। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे भौगोलिक सूचना स्रोत यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में जानी जाती है। जैसे कि आपका क्या है, जितनी भी, जैसे कि आपका भौगोलिक स्थिति कैसी है, प्रकृति कैसी है, संस्कृति कैसी है, पर्वत कैसे है, अक्षांश कैसे है, देशांतर कैसे है, कौन से राष्ट्र है, कौन सा राज्य है, कहाँ पे किससे संबंधित है, तो ये सारे क्या आते हैं, भौगोलिक सूचना स्रोत के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब भौगोलिक सूचना स्रोत कहीं ना कहीं आपके जो इसके अंतर्गत यहाँ तक सीमित नहीं रहते, व्यक्तियों के रहन सहन, लोगों को रोजगार, व्यवसाय, जलवायु, आर्थिक स्थिति, औद्योगिक स्थिति। तो इसमें सारे के सारे हम क्या करते हैं, भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। क्या करते हैं, भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य क्या है, जिस यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स उसे कहते हैं जिसमें हमें किसी भी एक स्थान के, एक राज्य के, एक क्षेत्र के बारे में हम पूरा जान सकें, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसके अक्षांश कितने हैं, देशांतर कितने हैं, कितने उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने क्या चीज़ें हैं, कितनी संस्कृति है, कितने धर्म उसके अंतर्गत आते, सारी चीज़ें हम क्या जान पाते हैं। तो उसे कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक सूचना क्षेत्र स्रोत। ठीक है, अब अगर लेके चलें तो छोटा टॉपिक है वैसे तो इसमें आती है प्रकृति, किस तरह की उसकी प्रकृति, यानी कि नेचर किस तरह का है। भाई नेचर हमारा कहीं ना कहीं भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स के नेचर एक तरह से रूपरेखा इस तरह से तैयार करिए। तो कहीं ना कहीं भौगोलिक प्रश्नों के संबंधित जो चीज़ें हैं, भौगोलिक प्रश्नों की जानकारी जिसमें नगर, पर्वत, झीलें आदि स्थिति को वर्णन करती है। इन क्षेत्रों में इससे राज्य, देशों के आदि के क्षेत्रफल के बारे में, शहर यानी कि शहरों के, जैसे मैंने बताया भाई, सीधी सीधी बात है। जैसे मान के चलते हैं यूपी में कितने ज़िले हैं, ज़िलों के बारे में। ठीक है, ज़िले के अंतर्गत क्या है, उसके अंतर्गत फिर या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गांव के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो पंचायत है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आएंगी। फिर कैसा है, कैसी जलवायु है, कहाँ की जलवायु किस तरह की है, कितने समुद्र है, कितनी नदियाँ हैं, कितने महाद्वीप है, वो सारे के सारे हम इसके अंतर्गत इसकी प्रकृति यानी कि किस तरह की चीज़ों को बताता है। फिर आती है विशेषताओं पर। भाई विशेषता क्यों इम्पोर्टेंट, यानी किस लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये, यानी कि विशेषताओं के रूप में आपके देखी जाएगी। भौगोलिक सूचना के स्रोत कहीं ना कहीं आपको इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, सूचना के यानी कि सूचनात्मक स्रोत इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें सूचना तथ्यों को
और छोटी छोटी इकाइयों को सूचना के लिए मिलाकर यानी स्रोतों को अलग अलग क्षेत्रों के से इकट्ठा किया। जैसे मान के चलिए हम यूपी की जानकारी लें तो यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले में से हम क्या करें, सारे 75 जिलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ पर ये चीज़ फेमस है, यहाँ की संस्कृति ऐसी है, बोली इस तरह की है, खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी है। तो ये सारी चीज़ जब इन्फॉर्मेशन यानी कि पार्ट में इन्फॉर्मेशन आई और पूरा फिर आपका लिखा जाएगा यूपी में इतने ज़िले हैं, इस तरह यहाँ पर निम्न प्रकार की बोली बोली जाती है, यहाँ पर फेमस चीज़ें हैं, पहाड़ इस तरह के हैं, जलवायु इस तरह की। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। लास्ट पॉइंट बचता है हमारा क्या, आवश्यकता। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इसका, आवश्यकता। क्यों आवश्यक है ये भाई? आवश्यक यह है कि यानी कि विविध प्रकार की जो अध्ययन एवं शोध कार्य को पूरा करने हेतु स्रोतों की आवश्यकता। जैसे आप क्या है अध्ययन कर रहे हो, किसके बारे में, यूपी के बारे में, आप कर रहे हो अमेरिका के बारे में, आप कर रहे हो जर्मनी के बारे में, आप कर रहे हो किसी के बारे में, कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यानी कि राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, किसी के जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को आप प्राप्त करना और उसके ऊपर शोध कर रहे हो, या फिर क्या कहीं ना कहीं एक तरह से आप कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। आपके अगर घूमने जा रहे हो तो आपको वहाँ का चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसा है, किस टाइम पे। अब मान के चलिए, जैसे आप मान के चलते हैं यहाँ पर आपके दिसंबर का मौसम है, ठीक है, उत्तर भारत में दिसंबर का मौसम है, ठीक है। अब दिसंबर के मौसम में आप जा रहे हो जी गोवा, ठीक है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने सर्दियों के कपड़े भर लिए और सब चीज़ें भर ली, वहाँ पता चला वहाँ जाकर गर्मी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हैं वो हमारे को इस तरह से बेनिफिट करते हैं, यानी इस तरह से हमें क्या करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं जिससे हम क्या जान सकें, जोग्राफिकल चीज़ें जान सकें, भौगोलिक स्थिति को जान सकें, भौगोलिक सूचना को जान सकें। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को या आवश्यक है वो, ठीक है। तो ये था आपका कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता, प्रकृति, विशेषता आपको पता है। अब सेंस के प्रकार, तो प्रकार में भी इसमें दो प्रकार होते हैं, एक सूचना, कहीं ना कहीं सूचना, और एक भौगोलिक सूचना, यानी कि सामान्य हो जाएगा, एक कहीं ना कहीं भौगोलिक के रूप में, यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज एंड जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के आपके अंतर्गत आ जाएंगी। ये पढ़ेंगे हम कल, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके मैप, एटलस और ये सारी चीज़ें, आप ग्लोब आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कल मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी। हाँ, एक चीज़ और, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है या फिर आपको ये बताया जाता है कि ये आपका एग्ज़ाम में आएगा या फिर ये आपके क्या नाम इम्पोर्टेंट है, तो उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।